16 दिसंबर की मुनासबत से 1971 का वाक़या हो या एपीएस अटैक जिसको आज 10 साल गुजर गए वो वाक़या हो, हमें सबको सोल सर्चिंग करने की ज़रूरत है कि ये वाक़यात पाकिस्तान में क्यों हुए। कभी दाखिली तकसीम इस कदर नहीं बढ़ जानी चाहिए कि मुल्क दो लख्त हो जाए, और ना ही कभी दहशत गर्दों को, इंतहा पसंदों को, एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट को वो मौका मिलना चाहिए कि इस कौम के बच्चों को शहीद कर दें। बहुत सारी चीज़ें आज भी परेशानी का बायस हैं। इस कौम के बेटे जो आज भी सरहदों पे शहीद होते हैं, वो भी उस कौम के बेटे थे जो एपीएस अटैक के अंदर जिनकी शहादत हुई, हमारे बच्चे थे, हमारी औलाद थे। और वो सारे पुलिस के जवान हों, एफसी के हों या फ़ौज के जवान हों जिनकी रोज़ाना शहादत हो रही है, वो भी इस कौम के बेटे हैं। तो हमें कहीं अपना वो रास्ता दुरुस्त करने की ज़रूरत है जहाँ इन एलिमेंट्स को मौका मिल जाता है कि पाकिस्तान के अंदर घुस आएँ और हमारे बच्चों को, हमारे जवानों को, इस कौम के बेटों को शहीद करें। इसी तरीके से जो कुछ ईस्ट पाकिस्तान में हुआ, क्या आज तो ऐसी सूरत हाल नहीं है कि किसी सूबे के अंदर ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं। मामलात बड़े वाज़े हैं, समझने के लिए बड़ी मुश्किल पेश नहीं आती। इस्लाह करने के लिए जो फ़ैसले करने हैं उसके अंदर हम शशोपंज में और गुरेज़ में मुब्तला रहते हैं, झिझक में मुब्तला रहते हैं। हालांकि मुल्क के इस्तेहकाम की खातिर, यकजहती की खातिर सारों को आगे कदम बढ़ाना चाहिए कि हम जुड़े रहें। मजबूती तभी है कि हम इंटरनली आपस के अंदर जो मफाहमत वाला रवैया है, जो माहौल है मुल्क के अंदर, वो साजगार रहे। जो आज के प्रोग्राम के हमारे इश्यूज़ हैं उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी का इजरा है नया, उसके ऊपर बात करेंगे। और एक जॉइंट सेशन का जिक्र हो रहा था, अब ये मालूम नहीं पड़ रहा कि वो होना है या नहीं होना। ताज़ा उसके ऊपर अपडेट ये है कि शायद जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के साथ जो बिहाइंड द सीन एक बातचीत का अमल चल रहा है मदारस रजिस्ट्रेशन के हवाले से, उसको गुंजाइश देने के लिए मुमकिन तौर पर जॉइंट सेशन हो सकता है, कल ना हो, ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। दोनों इशूज़ के ऊपर प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम की इब्तिदा में हमें ज्वाइन करेंगे आरिफ हबीब साहब, मारूफ बिज़नेस लीडर हैं कराची से। आरिफ साहब, आपको खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। इसके अलावा इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं हाफिज़ हमदुल्ला साहब JUIF से, बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं इत्तलाआत के, वो हमारे साथ होंगे, और सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन करेंगे। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। आरिफ साहब, जो आज मॉनेटरी पॉलिसी का 2% कमी की गई है, कितना मुस्बत देखते हैं इसको? वैसे तो वो देखें 22-23 से जब ये 13 पे आ गई है तो बहुत ज़्यादा बिज़नेस फ्रेंडली एक लगता है कि माहौल बन गया है, डूएबल हो जाएगा कि बिज़नेस किया जा सकेगा। लेकिन शायद अभी भी मज़ीद गुंजाइश है, आइंदा 1-2 महीनों में इसको मज़ीद कम किया जा सके। आपकी क्या राय? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये 2024 में अब कुल जो है 9% कमी है, और आज ये 2% का जो है कम होना, जो मार्केट उसको एक्सपेक्ट कर रही थी, उसके मुताबिक जो है वो ये 2% की कमी की अनाउंसमेंट जो है वो हुई है। तो जनरली जो पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो इंडिकेट करती है। इससे न सिर्फ ये है कि हुकूमत के अपने डेट सर्विसिंग की जो है लाइबिलिटी कम होगी, बल्कि कारोबार के लिए भी जो है ये बहुत ही ज़्यादा खुशआइंद है। दो जो है वो बेहतर होता कि ये 3% होता, क्योंकि उसमें जो है गुंजाइश थी जो हमारे इन्फ्लेशन के जो है वो नंबर आ रहे। बट आई थिंक एनी हाउ ये जो है जो डेवलपमेंट है और ये जो अनाउंसमेंट है, मैं समझता हूँ कि इसको जो है वो वेलकम करना चाहिए, और ये ट्रेंड मज़ीद जो है वो जारी रहना चाहिए, क्योंकि ये कुछ जो हमारे अहबाब इख्तियार हैं उन्होंने भी ये जो है वो एक्सप्रेस की है कि ये सिंगल डिजिट में जो है इंशाल्लाह 2025 में जो है वो आ जाएगा। तो आई थिंक ये इस तरह होने से फिर हम रीजन के जो है वो के करीब करीब जो है वो हम पहुंच जाएंगे। तो उससे हमारी जो फाइनेंशियल कॉस्ट है वो उसमें कमी रहेगी, क्योंकि हमारे यहाँ 3 बड़े मसले थे। एक एनर्जी की कॉस्ट का हाई होना, एक टैक्सेशन रेट का जो है हाई होना, और एक इंटरेस्ट रेट का हाई होना। तो आई थिंक ये इंटरेस्ट रेट के में कमी का रुझान जो है वो चल रहा है, पूरा साल चला है, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये 2025 में भी ये ट्रेंड चलेगा। फिर एनर्जी पे काम हो रहा है, तो एनर्जी कम हुआ तो फिर पाकिस्तान, और फिर ये है आरिफ कि साहब, अभी रिसेंटली कुछ बिजनेस लीडर्स की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई थी, आप भी उन्हीं बिजनेस लीडर्स में शामिल हैं। कुछ इश्यूज उस मीटिंग में भी उठाए गए थे।
जैसे ये कराची के अंदर ज़मीनों की रजिस्ट्रेशन के मामलात हैं, लैंड टाइटल्स का क्लियर होना है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के थे, बिज़नेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट का ये पॉलिसी रेट भी नीचे आ रहा है। उसमें से कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जो उस मीटिंग के बाद, आर्मी चीफ वाली मीटिंग के बाद, जिन पे पेशरफ्त हो चुकी है, और कौन से ऐसे हैं जिस पे आप आइंदा आने वाले दिनों में सोचते हैं कि मज़ीद पेशरफ्त हो सकती है? आई थिंक ये आर्मी चीफ की तीसरी मीटिंग थी। एक तो वो सितंबर 2023 में जो है उन्होंने मीटिंग की थी, उसमें बहुत सारी बातें की गई थी, वादे किए गए थे। आई थिंक उसमें से सब्सटेंशियल वादे जो है वो वफा हुए और हमने उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखी और हमने देखा कि मार्केट्स जो है वो बेहतर हुई। फिर इसी साल सितंबर में वो आए थे और सितंबर में भी उन्होंने बातें की और अब इसके बाद जो है वो नवंबर में भी उन्होंने मीटिंग की। उसमें जो है लोगों ने मुख्तलिफ इश्यूज जो है वो रेस किए थे। तो उसमें आई थिंक सब में जो है वो उसमें बेहतरी है, कुछ इम्प्रूवमेंट है, ज़्यादा एफर्ट और मेहनत करने की ज़रूरत है ताकि हमारा जो है मुल्क के अंदर जो है वो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो बेहतर हो, कौन क्योंकि से हम ये वादे हैं साल जो वफा हो चुके हैं? आपने आई कहा कि थिंक कुछ एक तो वादे ये था वफा हो जी चुके हाँ हैं, बाकियों पे प्रोग्रेस जी है। हाँ कौन से वादे वफा हो चुके हैं? एक तो ये है कि जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड में जो अब्यूज था उसको कंट्रोल किया गया। जो करेंसी में ओपन मार्केट में जो स्पेकुलेशन था उसको कंट्रोल किया गया। हमने देखा कि उसकी वजह से जो है रुपी की वैल्यू में जो है वो स्टेबिलिटी जो है वो आई। फिर सारे जो हमारे यहाँ बॉर्डर ट्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो चल रही थी, उसमें कुछ कमी जो है वो आई। फिर ये जो आईएमएफ के साथ जो प्रोग्राम हुआ और उसको सारा प्रोग्राम को अचीव करना, ये चीजें थी। और फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी के बारे में बातें हुई और ये खास तौर पे जो लोगों को जो है वो शिकायत लोगों ने जो की कि हमारे जो है वो ज़मीन के मामलात में जो है वो उनको मुश्किलात हैं, तो उस सिलसिले में भी जो है वो बेहतरी जो है वो नज़र आई है। एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लूँ, कौन सा ऐसा मामला है जो आप सोचते हो कि आर्मी चीफ की मदद से आइंदा आने वाले दिनों में हल हो सकता है, नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स? आई थिंक उसमें एक तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इसकी जो टैक्स नेट को बढ़ाना है। टैक्स नेट को बढ़ाने में पर्टिकुलरली जो एग्रीकल्चर जो है वो को टैक्स नेट में लाना, रिटेलर्स को जो है वो टैक्स नेट में लाना, और तीसरा जो है वो इन्वेस्टमेंट की प्रमोशन है। और इन्वेस्टमेंट की प्रमोशन पर्टिकुलरली हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ से ये कमिटमेंट नज़र आती है। और चीफ साहब ने ये ऑलरेडी ये इंडिकेट किया है कि वो तमाम जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं वो हमारे यहाँ जो है वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। और अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनको अच्छे जो है वो बैंकेबल वायबल प्रोजेक्ट्स जो है वो प्रेजेंट करें ताकि उसके अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट आए, जिसमें आई थिंक ख़ास तौर पे माइनिंग में जो है वो बहुत स्कोप है, आईटी में है, एग्रीकल्चर में है। ये सारे जो सेक्टर्स है इसमें आई बिलीव कि उन्होंने एसआईएफसी में रखा है। दूसरा मैं समझता हूँ कि ये कंस्ट्रक्शन की प्रमोशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है इस वक्त के हालात में, क्योंकि अगर ये इनकी जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है ये बहुत अंडर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है इनकी, तो उसमें बेहतरी आती है और उनकी यूटिलाइजेशन बेहतर होती है तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू भी जो है बढ़ेंगे, रोजगार जो है वो भी बढ़ेगा। और यूं हम जो दो चीज़ों में गवर्नमेंट अभी लेगिंग बिहाइंड कर रही है और उसमें है एक तो रेवेन्यू में हम शॉर्टफॉल है एफबीआर का, वो इससे पूरा हो सकेगा, और दूसरा जीडीपी ग्रोथ में बेहतरी आ सकेगी और उससे लोगों को रोजगार के मौके जो है वो फिर ज़्यादा अवेलेबल हो सकेंगे। आरिफ हबीब साहब, बहुत हमें ज्वाइन किया और बड़े इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर हम इसको चलाना चाहेंगे
क्योंकि वो एरियाज़ जिनके अंदर प्रोग्रेस हो चुकी है, वो बता रहे हैं कि आर्मी चीफ़ ने इसके ऊपर कमिटमेंट की थी और सर्टन एरियाज़ के अंदर प्रोग्रेस हो चुकी है। लेकिन 2-3 एरियाज़ उन्होंने वो भी आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे रिटेल टैक्स का मामला है या प्रोविंशियल एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का मामला है, कि जहाँ उनकी मदद से मज़ीद पेशरफ्त की जा सकती है।